गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसमें विज्ञान। विज्ञान में कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं उसके आगे देखेंगे। तो हम लोग लवण और क्षार तक पढ़ लिए हैं, इतना तो आपको बात पता है। तो ठीक है, उसके आगे हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। तो शुरू कहाँ से करने वाले हैं तो याद रखिएगा, उसके आगे लवण और क्षार के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है संसूचक। सूचक चैप्टर नहीं है, चैप्टर हमको टॉपिक बोलेंगे। तो अगला टॉपिक कौन सा होगा? सूचक। तो बोलिए, सूचक का मतलब सिंपल सा वही हुआ जो आप लोग समझते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। कौन चीज़ देने वाला? सूचना देने वाला। सूचक का क्या मतलब होता है? सूचना देने वाला। देखो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। तो ऐसा सूचना देने वाला जिसमें से अंदर से हमको ये पता चल जाए कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो उसको क्या बोलते हैं? हमको सूचना दे रहा है ना, सिंपल सूचना देकर क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग बोलते हैं सूचक। तो कौन है सूचक? किसी दिए गए विलयन में, कोई विलयन माने कोई घोल होगा, विलयन माने घोल होगा, उसमें अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताए। कौन चीज़ की उपस्थिति? अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताए। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको अम्लों को बहुत तरीका से होता है, रंग या गंध अम्लीय क्षारक के माध्यम से बदल जाता है। तो मान लो किसी भी चीज़ को हमको पता करना हो किसी भी तरीके से कि वो कौन चीज़ है, उसको बोलते हैं, उसको सूचना प्राप्त हमको जहाँ से हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सूचक। जैसे मान लो हम मोबाइल के माध्यम से उनको सूचना भेज दिए कि कल कोचिंग बंद रहेगा, तो क्या मोबाइल के क्या हो गया? सूचक हो गया कि भैया हम मोबाइल के माध्यम से हमको सूचना मिली है कि हमको कल कोचिंग बंद रहेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है सूचना। सूचक के प्रकार। सूचक समझ में आ गया ना? सूचक क्या होता है? किसी पर चीज़ का हमको पता करना कि वो उसकी उपस्थिति में क्या है, तो हम क्या बताते हैं? सूचक कहलाता है। अब कह रहा है सूचक के प्रकार। देखिए बेसिकली सूचक के 3-4 प्रकार होते हैं, हम उन्हें के पढ़ेंगे। तो पहला सूचक के प्रकार में आपको है प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास से चीज़ें हैं वही ना। तो यही बोलता है प्राकृतिक सूचक माने जो हमारे आसपास से जो चीज़ों के माध्यम से हमें पता चल जाए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक सूचक। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त? माने हमारे आसपास से ही प्राप्त होते हैं, कहीं हम उसको बनाते नहीं हैं, हमारे आसपास से ही प्राप्त होते हैं, और उस सूचक को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। जैसे लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रेजिया। अब देखो मान लो कि तुम बोलेगा सर ये लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से क्या पता कर लेंगे कि कोई चीज़ अम्ल है कि क्षार है? तो ओकरा बतिया आगे लिखो। जैसे मान लो लिटमस पत्र हो गया। लिटमस पत्र पक्ष होता है, कुछ नहीं होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है, समझो, कागज़ जिसमें एक तरफ नीला रहेगा एक तरफ लाल रहता है। क्या रहता है? एक तरफ नीला और एक तरफ लाल। तो दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी पढ़ेंगे? एक तरफ नीला एक तरफ लाल। हाँ समझे? तो वो होता है लिटमस पत्र होता है। देखो लिटमस में क्या होता है? कौन? अम्ल एवं क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप संयोग रहता है। कोई सी भी तुम जगह जाएगा ना कि उसको पता करना हो कि वो कोई चीज़ है अम्ल होगा क्षार होगा, तो सबसे आसान तरीका है कि भैया हम देखो लिटमस कागज लेंगे और उससे उपयोग से बता देंगे कि अम्ल है कि क्षार है। असल में उसके उपयोग से बता देंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है। अब तुमने पूछेगा सर कैसे? जब बताते हैं। अब जो उसके पहले तुमसे पूछेगा लिटमस पत्र कैंची के बना होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन के शैवाल से बना होता है। लिटमस पत्र किससे बना होता है? लाइकेन के शैवाल से बना होता है। बात ध्यान रखना, पूछेगा लिटमस पत्र किससे बना होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन के शैवाल से बना होता है। अब देखते हैं लिटमस पत्र में क्या क्या उपयोगिता है। देखो तो सबसे पहले ही बोले हैं लिटमस पत्र कुछ नहीं, कागज़ का पट्टी होता है, 1 इंची का कागज़ का पट्टी होगा। नहीं होगा तो ऑनलाइन सर्च मारिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो पूछेगा लिटमस पत्र क्या है? एक कागज़ का पट्टी है। इस कागज़ के पट्टी को क्या बोलते हैं? हम लोग लिटमस पत्र बोलते हैं। तो तुमसे पूछेगा कि लिटमस पत्र क्या है, तो ये मतलब ना मत देना कागज़ का पट्टी होता है ना। कागज़ के पट्टी तो होबे करता है, और अलावा एक तरफ उसमें नीला और एक तरफ लाल कलर होता है, जो अम्ल और क्षार की पहचान को बताता है। लिखा है नीचे दूसरे का लाइन में, लिटमस पत्र 2 रंग का होता है। कौन कौन? नीला और लाल। अब चटक बटक नहीं होता है, 2 कलर होता है उस पर, नीला और लाल होगा, उसके अलावा कोनो कलर नहीं होगा। अभी ना कि कोनो लाल कलर कागज उठाई नहीं है, डाल देनी पनिया में और पता चली अम्ल की नाम ना। एक खास प्रकार से बनाया जाता है, कौन चीज़ के? लाइकेन के शैवाल से। बता दें अभी नहीं, लाइकेन के शैवाल से प्राप्त होता है। तो ये मान लो कागज बन गई, ओकरा बाद हम अम्लीय ठीक में डालनी, तो कौची को था? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करते। तो पता भाई कागज पर को रंग बटे? 2 कौन कौन? लाल और नीला। तो जब अम्ल क्या करे? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बात ध्यान रखना, अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा।
जबकि क्षार जो होगा करेगा लाल लिटमस पथ को नीला करता है। भाई कंफ्यूज मत होना सब इसमें, बड़ा कंफ्यूज करता है कि लाल को नीला कर देगा, नीला को लाल कर देगा, और नीला लाल करते करते तुम लोग पीला पीला में देखते रह जाएगा सब, भरल बगल के बगल बगल में पेड़ ही तुमको दिखता है, उस सबके फिर मत रहना लाल हरियर पियर ना। बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें कौ चीज़ होता है, दो चीज़ होता है। कौन कौन? नीला और लाल। कौन सी कुछ होता है? नीला और लाल। कौ रंग होता है? दो गो। बस कौन कौन? नीला और लाल। कौन कौन? नीला और बोरसन है, नीला और लाल। कौ रंग होता है? नीला और लाल। तो पूछेगा अम्ल क्या करता है, तो अम्ल करता है नीला को लाल। नीला को लाल कौन को करता है? अम्ल। नीला को लाल अम्ल। और क्षार कुछ करता है? लाल को फिर नीला कर देगा। देर लाल लीना मत कर दे, गलती भल जाती है, पियर लिखवा दे, हमसे ही कहते नहीं हम। हाँ ध्यान तो पहले समझ लो, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। इतना बात समझ में आ गया। अब देखते चलते हैं दूसरा हल्दी। मैंने हल्दी से कैसे पता करेंगे कि हल्दी से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि भैया उससे कैसे पता करेंगे कौन चीज़ अम्ल है कि कौन चीज़ क्षार है। देखो हल्दी भी एक प्रकार का अन्य प्राकृतिक संसूचक है। माने हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसूचक। हल्दी कहाँ से मिलता है? प्रकृति से, खेत से निकालेंगे, धो देंगे तो सफेद प्रसूचक होता है। हल्दिया कौन रंग का होता है? हल्दिया पीला रंग का होता है। हल्दी नहीं लगाता है लोग पर्व त्योहार में, बिहार के दिन पहले भी लगता है हल्दी, ठीक है? नहीं हुआ तब किसी साथ पूछ लेना, सब इनका शादी हुआ होगा बता देगा सब, पीला कलर का लगता है। अब लेकिन देखो पीला कलर का तो होता है, लेकिन अब एक क्या पता करेंगे कि हम लोग ये अम्ल है कि क्षार है। देखो तो क्या तुम लोग खाना कभी बारात में कभी खाना खाने गया है सब, या कहीं भी खाना खाने जाओ, खाना खाने के बाद अब जाकर भीख मांग मत खाना, सब खाना खाने कहीं जाओ देखा तो मान लो तुम्हारा कपड़ा पर क्या किया, तुम्हारा ये कहीं पे सफ़ेद कपड़ा पर मान लो पहन गए, हम झाड़ झूड़ के सफ़ेद कपड़ा पहन गए कोई लस, खाना के एगो दाना गिर गल तो शर्ट पे गिरला के बाद तो कौन कलर के पियर पियर हुई न, काहे पीला। हल्दिया कौन कलर का होला? सब्जिया कौन कलर होला? पीला। तो मान लो पीला कलर हो गए पीला। अब का कर तू अल घरे घरे अलन बबुआ और लगलन साबुन से फींचे, कच्चे से फींचे साबुन से। बात ध्यान रखना कच्चे बोल रहे हैं। मान लगे कोनो खाना पर सब्जी गिर गल कपड़ा पर, और कपड़ा पर सब्जी गिरला के बाद उ गलन घरे घरे दौड़ल देखलन कि साबुन से रगड़ रगड़ के साफ कैलन, लेकिन साफ कैला पता चलता उ कपड़ा उनका लाल हो गई, कचन हो गई, जहाँ दगे लोग लाल हो गई। तो एक मतलब कि कच्ची बा वही ना कहीं हल्दी दिन बाटे चेंज कैलस न लाल में चेंज भइल। तो एक मतलब क्या भइल कि जन अब देखो केम पता करिए कच्ची कौन हटे। तो एक देखो कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग गिर लग जाता है, कच्ची दाग सब्जी का दाग, तो सो साबुन से, अब साबुन सुना, साबुन होता है क्षारीय। कच्ची होता है क्षारीय, पहले लिखवा दिए थे। साबुन कैसे होता है? क्षारीय। और जब साबुन गिरता है तो जब उसको साफ करते हैं तो कौन रंग का होता है? भूरा या लाल हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? भूरा या लाल हो जाता है। ऐसे में देखो तो माने कि देखो जब हल्दी में कोई चीज़ से भी क्रिया करता है साबुन से, तभी ना भूरा लाल होता है। जब साबुन से भी क्रिया करता है तो साबुन का चीज़ क्षार हो, माने कि हल्दी पर उस कोई से भी क्रिया करता है क्षार से, कोई से भी क्रिया करता है क्षार से। हल्दी कोई से भी क्रिया करता है क्षार से। ऐसे में तो लेकिन क्या से भी क्रिया ना करी अम्ल से, अगर दूधों की चीज़ बनू अम्ल क्षार बा। जब साबुन जब हल्दी तुम्हारा है वो साबुन से भी क्रिया कर रहा है, साबुन क्षार है, तुम्हारे हल्दी तुम्हारा क्षार से भी क्रिया कर रहा है, मैंने किससे भी क्रिया नहीं करेगा? अम्ल से भी क्रिया। तो यही अगला लाइन में लिखा है, अम्ल के साथ हल्दी में रंग परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि अम्ल के साथ अभी कोई परिवर्तन करवा नहीं करता है। अब पूछेगा क्षार के साथ अभी हल्दी क्षार के साथ अभी क्रिया करके कौन सा रंग बनाता है? तो बहुत याद रखना भूरा और लाल। कौन रंग बनाता है? भूरा या लाल। देखो बात समझ में इतना, अम्ल के साथ अभी क्रिया करके कौन रंग बनाता है? भूरा या लाल। चलो आगे देखते हैं संश्लेषित अभिक्रिया। संश्लेषित मतलब होता है केमिकल विधि। कोनो केमिकल हम डाल के कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल होगा कि क्षार होगा? तो दूसरा कौन है? संश्लेषित विधि। चलो संश्लेषित विधि में देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो कोना ऐसा काम है, देखो वे सूचक प्राकृतिक नहीं होते हैं, कई कम हम लोगों को रसायन द्वारा बनाते हैं, तो वे सूचक प्राकृतिक होते हैं। अभी तो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। कौन पदार्थ द्वारा? प्राकृतिक प्राकृतिक तो नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें प्राकृतिक के कुछ जो उनको तत्व मिलते हैं उनको मिला उला कर कुछ रासायनिक तत्व मिलाकर उससे बनाए जाते हैं। जैसे में मैथिल ऑरेंज, कौन सी? मैथिल ऑरेंज। फिनोलफ्थलीन, कौन सी? फिनोलफ्थलीन। दो चीज़ हैं जो उनको रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सूचक? बताओ ना कौन सूचक बोलते हैं? वही संश्लेषित सूचक। कौन सूचक?
सांस्कृतिक सूचक। सांस्कृतिक सूचक में कौन तो मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। इसका उपयोग हम कच्चे में अम्ल या क्षार की जांच के लिए पता करते हैं। बस सांस्कृतिक सूचक में दो चीज़ होता है कि अम्ल, देखो कितने भी सूचक होते हैं उसका बस हमको ये पता करना है कि वो क्षार होगा कि लवण होगा या अम्ल होगा। कुछ होगा अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा। चलो तीसरा देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब जो चीज़ से गंध आओ तो को महक आओ तो को बदबू आओ तो को जौन तोरा बोलेगा बोलो। गंधीय मतलब गंधीय सूचक ऐसे कुछ पदार्थ जिनके गंध या अम्लीय क्षारकीय माध्यम हो जाती है। माने हम कोनो चीज़ के सूंघ नहीं पता चल गया कि हाँ भैया ये तीखा महक होता है, खट्टा महक होता है, तो कैसे महक होता है अनुसार हम बता दें अम्ल की क्षार हो। जैसे मान लो प्याज, प्याज महकेला नहीं, प्याज रुलाए भी, क्या लोग रुलाते हैं, प्याज रुलाता है। कभी एक किलो प्याज के चीज़ देखो पूरा देह में पसीना निकल गया आँख की तरफ से, देह में जितना पसीना निकला चारों तरफ से प्याज के छिलते हुए खाए तो आँख की तरफ से निकली। प्याज हो, लौंग का तेल महकता है, तो महक के पता कर सकते हैं हम लोग कि ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। कुछ होगा अम्ल होगा कि क्षार होगा। आए बात समझ में। चलो तीसरा लास्ट वाला देखते हैं कौन सा। लास्ट है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक कुछ नहीं है, बस वही है लिटमस पत्र वाला। कौन सा होगा लिटमस पत्र वाला। देखो कुछ ऐसे जगह पे होता है हम लोगों को, कुछ ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं लोग कि हम लोग अम्लीय क्षारीय माध्यम बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका रसायनों का मिश्रण होता है जो भी में देखो मान लो पता था हम लोग खूब मेहनत किया, हल्दी लगा के गंध सूंघ के पता नहीं चला कि भैया अम्ल है कि क्षार है, ये अम्ल की क्षार है। तो ओकरा भेजे के लिए हम लोग लगाते हैं पीएच स्केल। कौन स्केल? पीएच स्केल। अभी तो हम लोग पीएच स्केल पढ़े नहीं है, तो पीएच स्केल लगाने के लिए विधि कौन सा। देखो पीएच स्केल कुछ ना होता है, अब ये मत समझ कि पीएच स्केल होगा, स्केल होगा जो लाइन पर वाला स्केल होता है शीशा के जो या स्टील के जो झुलाते हैं लोग, वहाँ होगा, वहाँ कुछ नहीं होता है। असल में पीएच स्केल उस तरह कुछ नहीं होता है। पीएच स्केल में नंबर एक कागज़ का टुकड़ा होता है। कुछ होता है कागज़ का टुकड़ा, लटमस पेपर, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर एगो गिनती लिखा रहता है, गिनती नहीं लिखा रहता है, बेसिकली वो एक मान लिया जाता है कि वो 7 से 0 से लेकर 14, मान लो कोई कागज जैसा टुकड़ा है, यहाँ पे लिखा रहेगा 0, कुछ लिखा रहेगा 0, एक तरफ लिखा रहेगा 14, क्या लिखा रहेगा 14, तो दोनों के बीच में कितना आएगा, तो मैथ पढ़ा है सुनना, बताओ कितना आएगा दोनों के बीच में 7, कितना आई 7, ना समझ में आई, उनको समझाओ तुम। मान लो 0 से लेकर कितना तक बटे 14 तक स्केल बटे, पूरा लंबाई कितना 0 से 14, इतना बात समझ में आई। चलो एक आगे समझाओ नहीं रुक जा, आगे हम समझाओता नहीं, जैसे मान लो यहाँ समझाता नहीं, जैसे मान लो यहाँ से एक लाइन गिर देनी, बोर्ड पर हो हिसाब से कलर चेंज कर दी, काम चला लो तब देख लो पता। चलो मान लो कि एक तरफ होगा 0, होगा 0, एक तरफ होगा 14, ये पीएच कर आगे अभी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी का ध्यान सुन लो। यहाँ तो हो गया 7, असल में कहाँ तक 0 हो गया, 0 से लेकर 14 तक, तो मान लो टोटल लंबाई कितना हो गया यहाँ से तक 14, हो चुके 14, असल में कितना हो गया 14, अब 14 ना सेंटीमीटर ना किलोमीटर, कौन है किलोमीटर ना बोला में, ठीक है ना, बात ध्यान सुनिए। अब देखो यहाँ पे 0 से 7 में पहले होला अम्ल, का होला अम्ल, फिर से बोलो कुछ होता है अम्ल, 0 से 7 तक अम्ल, और 7 से 14 तक होता है क्षार, कुछ होता है क्षार, 7 से 14 तक क्षार। अब जितना ही कहाई है जितना कम रही उतना खट्टा लगी, यानी अम्ल के मान जितना कम रही उतने खट्टा लगी, और क्षार के मान जितने अधिक रही उतने कड़वा लगी। और ये बात हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक बा, अभी हम लोग उतना पढ़े उतने के जितना बा उतना भी जरूरत मैटर उतना पढ़ लें, ठीक है। देखो अब वही बता रहे थे तुमको कि पीएच मान कैसे होता है। मान लो कुछ सार्वत्रिक सूचक में विभिन्न रसायनों का बना हुआ है वह मिश्रण जो भिन्न पीएच वाले पदार्थों में रंग परिवर्तन द्वारा बता सकते हैं कि क्षारक है कि अम्ल है। मान लो कोनो पदार्थ नहीं देखने का पीएच स्केल नाप के लाला होता तो लाल कोची होला अम्ल होला, नीला कोची होला क्षार होला। तो वे बात हुआ कि हम लोग ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न पदार्थों का निकालेंगे। आए बस समझ में। अब इसके बाद देखते हैं लवण, कैसे देखते हैं लवण, हेडिंग डाल लो कच्ची का लवण, किस चीज़ का लवण का। चलो लवण देखते हैं लवण क्या होता है। तो देखो लवण क्या हो, कुछ नहीं होता है, बस ध्यान रखना परिभाषा तो सिंपल, बहुत सिंपल है, बस याद रखो लवण क्या होता है।
तो लवण कुछ नहीं होता है, बस याद रखो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से जौन पदार्थ बने ओकरा लवण कहते हैं। बात ध्यान में तो फिर कहते हैं अम्ल एवं क्षारक के मिलने से जौन पदार्थ बनता है उससे ही लवण कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है। धातु में देखो, अब ये देखो ये परिभाषा तो घुमा दिया है, थोड़ा हाई लेवल तुम्हारे दिमाग के ऊपर से कर दिया है कि धातु अम्ल से अभी हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देता है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, आप समझो कैसे होता है। तुमको जैसे बस बनाते हैं, आज के बोर्ड पे चलो, हो गया सबका। इसको हम अगला पेज लेते हैं। ठीक है, अगला पेज लेते हैं, चलो। पेज अगला पेज, चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो कि हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो कि लवण अम्ल से, जैसे मान लो तुमसे पूछे हम अम्ल में, अम्ल में तो अम्ल जो होता है वो देखो अम्ल तुम्हें पता है अम्ल साथ हमेशा कैसे होता है H प्लस, क्या होता है H प्लस होता है, बता मेरे पास M प्लस। और क्षार को देता है, क्षार के साथ होता है OH माइनस, कुछ होता है OH माइनस। आए बस समझ में, ध्यान सुनना। अम्ल से क्या होता है H प्लस, अच्छा के साथ OH माइनस। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं मिलाते हैं, अम्ल प्लस क्षारक को मिलाते हैं तो ये हमेशा बना देता है लवण। क्या बनाता है लवण, ये बुढ़गा से लिखता है, क्या बनाता है लवण। कैसे होता है लवण, आई लवण होता है हमेशा समझना उदासीन, कुछ होता है उदासीन, कुछ होता है उदासीन, ये आगे तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा। कुछ होता है उदासीन होता है। देखो अम्ल में क्या होता है H प्लस, क्षारक में क्या होता है OH माइनस। हाँ ये दोनों जहाँ पे मिल गया, ये अपने मान लो कि दोनों मिला के तुमको बन गया H2, कौन गैस H2, और यहाँ से H2 गैस तुम्हारा अभिक्रिया से समीकरण से बाहर निकल जाएगा। अब जब H2 गैस समीकरण से बाहर निकल गया तो खाली बचा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन मतलब जो होता है उदासीन, मान लो कुछ होता है उदासीन, क्या होता है उदासीन। बात समझ में आ गया। चलो चलते हैं फिर से हम लोग क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे कर रहा है बात, उसमें कहाँ से आया ये भरोसा, कहाँ से आया ये भरोसा वहीं से है जब लवण को अम्ल से दोनों अभिक्रिया करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने के बाद जो बचता है उस यौगिक को बोलते हैं लवण। नहीं याद हो रहा तो परिभाषा का ध्यान रखना कि अम्ल एवं क्षारक के जो मिलने से जो अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उससे ही बोलते हैं हम लोग लवण। जैसे अब जैसे मान लो NaCl, कोई चीज NaCl। अब यहाँ कुछ बात बताने वाला है, जैसे समझ लो। पूछे अगर NaCl को चाहिए तो कुछ ना, नमक जन होला, नमक का रासायनिक नाम होगा, नमक के केमिस्ट्री में कुछ बोला NaCl, ताकि नमक में ये दो तुमको तत्व मिला रहता है। कौन सी NaCl, Na से सोडियम, Cl से क्लोरीन। तो एक सोडियम क्लोरीन मत पढ़ लो, सोडियम क्लोराइड पढ़ लो, कुछ पढ़ लो सोडियम क्लोराइड। अब बात जन तो मान लो तुम यहाँ पे को तत्व है, यहाँ पे एगो तत्व है, तत्व है क्या ना Na, ये तत्व है Na क्या सोडियम। लेकिन इसमें देख लो हम N क्वेश्चन छुटका एनो कि बड़का एनो, बड़का एनो आ एक कुछ बात छुटका। तब बस ये बात ध्यान रखना, किसी भी तत्व का जब नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़का होता है, कुछ होता है पहले का अक्षर बड़का होता है और दूसरा का अक्षर छोटा होगा। पहले का अक्षर बड़का, दूसरा का अक्षर छोटा होगा। बात ध्यान रखना, नहीं होगा तो नोट्स में लिख लो। किसी भी तत्व के नामांकन करते समय, किसी भी तत्व के नाम लिखते समय उसका पहला अक्षर, उसका संकेत का पहला अक्षर बड़ा एवं दूसरा अक्षर छोटा होता है। यदि यह वह तत्व का संकेत अकेला है तो भी वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे हाइड्रोजन कहते लिखला बड़का, इतना के छोटका इसलिए दिन में गलती होके लगी। ऑक्सीजन कौन होला बड़का, वो फ्लोरीन इना के हैंग कर दे ए गलती बा, चला बड़का ए फ्लोरीन। समझ में इतना बात समझ में गया। इस तरह देखते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसे मान लो कि नियॉन, कोई अपना तरफ से नाम बता सकता है लोग, कोई तब तो बोले थे 20 को याद करने के लिए। जैसे मान लो तुमको हम बनाते हैं हाइड्रोजन हीलियम,
तो हीलियम का पहले का अक्षर He होता है, तो पहले का अक्षर बड़का, दूसरा का छोटा। अब समझ में, पहले का अक्षर बड़का, दूसरा का अक्षर छोटा। इतना बात समझ में आ गया ना। चलो इसके आगे देखते हैं। तो तुमसे पूछेगा लवण कोई चीज़, तो ध्यान में रखना लवण कोई चीज़ होता है कि अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है ओकरा के लवण कहते हैं। कौन कहते हैं? लवण। इतना समझ गया। अब देखते हैं लवण के गुण। कौन कहते हैं? लवण के कौन कौन से गुण है। देखो लवण के समझना, लवण ठोस होता है, नमक कौन होता है, द्रव छोड़ होता है, नमक कौन होता है, ठोस। तो बस था ना, नमक कौन होता है, लवण कौन होता है, ठोस। लवण क्या होता है? ठोस। लवण ठोस। अब देखो दोनों मिल रहा है, अम्ल भी मिल रहा है, क्षार भी मिल रहा है, दोनों बराबर मिल रहा है, तो कुछ अभिक्रिया कुछ होगा, उदासीन होगा। कुछ होगा उदासीन। उदासीन का मतलब होता है चुपचाप बैठा रहेगा, कौन सा अभिक्रिया कुछ नहीं करेगा, आराम से जिंदगी बजिएगा। तो उदासीन होगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ना खट्टा लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना तीता लगेगा, चुप एक स्वाद लगेगा। जैसे पूछे पूछे पानी के कैसन होला स्वाद, तो कोई कोई खट्टा होला, कोई कहेला तीखा होला। उदासीन होला। उदासीन के मतलब देखो कोनो स्वाद लेके बेस्वाद बा। जैसे तो लोग के जिंदगी बाटे, ना कोनो में स्वादे लेके पढ़ाई चलता, तो उदासीन के मतलब हो गई में कोई भी चीज़ प्रकार का स्वाद नहीं आ रहा है, तो उदासीन। कोई चीज़ कोनो भी प्रकार के सीन नहीं आ रहा है, तो वो उदासीन। अब यह है देखो तीसरा है पहला सुना है वो ठोस अवस्था में होता है, जैसे नमक ठोस होता है, ठोस अवस्था होता है। दूसरा का उदासीन होता है, ना इसका हमको पता चलेगा मीठा है ना ये कड़वा होता है, तो ये लवण कैसे होता है? उदासीन होता है। तीसरा लिखा है लवण का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक, पहले तो सुचालक का मतलब होता है अच्छा चालक, मैंने उसमें से लाइन लगाएंगे तो करंट धड़ाक से भागेगा। माने नमक पकड़ के हम लोग करंट जोड़ देंगे, धड़ाक से करंट मारेगा हमारा, हमको हो जाएंगे कोयला। कोयला माने कबाब बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? कबाब। खाने के लिए तैयार रहना सब बस। जैसे मान लो अब पूछेगा कैसे, देखो मान लो कि घर के पास देखो घर जो होता था, घर के पास हम लोग लगाते थे वो घर या अर्थिंग, वो पता है ना, अर्थिंग लगाते थे नलिया के पास छोटे जगह। कभी कभी होता था अर्थिंग नहीं होता, तो अर्थिंग जाकर हिलाते थे लोग, या नलिया को साफ करते थे लोग। मान लो नलिया साफ करते थे तभी नहीं आता, एक काम करना, एक पैकेट वहाँ पर नमक पा देखना, घर के पुरनका लोग, अब लोग लेकर ना समझ लो अर्थिंग का होला, वो बड़ा अर्थिंग था। तो उसमें क्या करते लोग, एक पैकेट नमक डाल देते लोग। क्या डाल देते लोग? एक पैकेट नमक हुआ। अब एक पैकेट नमक डालने के बाद वो करंट पर सीधे एकदम तेजी से लाइन आता था घर में। अब वही देखो सर, माने कहीं ना कहीं इसमें नमक की वजह से लाइन आया ना, तो इसी बोलते हैं हम लोग कि नमक तो नमक कौन होता है? लवण। नमक कौन है? लवण। नमक कौन है? लवण। देखो तो यही इसी सब के मारे कहीं ना कहीं से हमारे तो क्या हुआ, विद्युत सुचालक हुआ। क्या हुआ? विद्युत सुचालक हुआ। तो लवण पूछेगा कौन चीज विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्या बोलेगा? लवण विद्युत का सुचालक होता है। ठीक उसी दो, लवण ठोस अवस्था में मिलता है, सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं, और लवण जलीय विद्युत के सुचालक होते हैं। इतना बात समझ गया। कल का हेडिंग डालो पावर टेस्ट, इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैसे पॉप से आवाज आता है इसको हम लोग कल देखा जाएगा। समझ में? इतना बात समझ में आ गया ना।